दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग परिभाषा याद करेंगे। देखिए सबसे पहला है बिंदु। इसका देखिए परिभाषा होता है वैसी आकृति जिसका लंबाई चौड़ाई और मोटाई नहीं होता है उसे बिंदु कहते हैं। जैसे देखिए यह जो आकृति है यह बिंदु का है। इसमें देखिए कोई भी लंबाई चौड़ाई और मोटाई नहीं होता है। अब चलिए हम लोग समझेंगे कि रेखा किसे कहते हैं। देखिए इसका परिभाषा होता है अनंत लंबाई वाली वह आकृति जिसका चौड़ाई और मोटाई नहीं होता है उसे रेखा कहते हैं। जैसे देखिए यह जो आकृति है यह रेखा का है। देखिए रेखा में कोई भी चौड़ाई और मोटाई नहीं होता है। अब चलिए हम लोग समझेंगे कि रेखाखंड किसे कहते हैं। इसका देखिए परिभाषा होता है रेखा का वह बिंदु जिसमें दो अंत बिंदु हो उसे रेखाखंड कहते हैं। जैसे देखिए यह एक रेखा है और इसका देखिए दो अंत बिंदु है ए बी, तो इसको देखिए रेखाखंड कहेंगे। अब चलिए हम लोग जानेंगे कि कोण किसे कहते हैं। देखिए इसका परिभाषा होता है जब एक बिंदु पर दो या दो से अधिक सरल रेखा मिलती है तो कोण का निर्माण होता है। यह देखिए एक बिंदु है, यहाँ से देखिए दो सरल रेखा यहाँ पर निकल रही है, तो देखिए यह जो झुकाव है इसी को देखिए कोण कहते हैं। अब चलिए हम लोग समझेंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं। इसका देखिए परिभाषा होता है तीन भुजाओं से घिरे हुए बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए एक भुजा यह है, दूसरी भुजा यह है और तीसरी भुजा यह है, और यह देखिए एक बंद आकृति है, तो इसको देखिए त्रिभुज कहते हैं। देखिए अगर आप त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों को जोड़ देते हैं तो यह देखिए 180 डिग्री के बराबर होता है, और देखिए अगर आप बाह्य कोणों को जोड़ते हैं तो वह देखिए 360 डिग्री के बराबर होता है। चलिए अब हम लोग समझेंगे आयत किसे कहते हैं। देखिए इसका परिभाषा होता है चार भुजाओं से घिरे हुए वह बंद आकृति जिसका सभी अंतःकोण का मान 90 डिग्री होता है और जिसका दो आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होता है उसे आयत कहते हैं। देखिए चार भुजा से घिरा हुआ यह एक बंद आकृति है और इसका देखिए जो सभी अंतःकोण होना चाहिए वह 90 डिग्री होना चाहिए, और देखिए जिसकी दो आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होता है उसको देखिए आयत कहते हैं। अब चलिए हम लोग समझेंगे कि वर्ग किसे कहते हैं। तो देखिए इसका भी परिभाषा बिल्कुल आसान होता है चार भुजाओं से घिरे हुए वह बंद आकृति जिसका सभी अंतःकोण का मान 90 डिग्री होता है और जिसका सभी भुजाएं आपस में बराबर होता है उसे वर्ग कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर यह जो आकृति है चार भुजा से घिरा हुआ है, इसका भी देखिए सभी अंतःकोण का मान 90 डिग्री होता है, लेकिन देखिए वर्ग में होता क्या है सभी भुजा आपस में बराबर होता है। अगर देखिए सभी भुजा आपस में बराबर होगा तो उसको वर्ग कहते हैं। अगर देखिए दो आमने सामने की भुजा बराबर होगा तो इसको देखिए आयत कहते हैं। अब चलिए हम लोग समझेंगे कि वृत्त किसे कहते हैं। इसका देखिए परिभाषा होता है एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। देखिए यह जो आकृति है यह वृत्त का है। इसका परिभाषा देखिए आप यहाँ से भी बोल सकते हैं एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। तो देखिए इसका परिभाषा आप इस तरह से भी बोल सकते हैं। अब चलिए हम लोग समझेंगे घन किसे कहते हैं। इसका देखिए परिभाषा होता है छह वर्गाकार फलकों से घिरे हुए बंद आकृति को घन कहते हैं। देखिए यह जो घन है एक 3D इमेज होता है, यानी देखिए छह वर्ग मिल करके इस तरह का जो आकृति बनता है इसी को देखिए घन कहते हैं। अब चलिए हम लोग समझेंगे घनाभ किसे कहते हैं। इसका देखिए परिभाषा होता है छह आयताकार फलकों से घिरे हुए बंद आकृति को
घनाभ कहते हैं। यह भी देखिए एक 3D इमेज है। देखिए दोनों में अंतर यह होता है कि जो घनाभ है यह देखिए आयताकार फलकों से घिरा हुआ होता है और जो घन होता है वह देखिए वर्गाकार फलकों से घिरा हुआ होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे।